लोकसभा के चुनाव में हमने अपने प्रतिद्वंदी को कोई नाम लिया था? नहीं देता। खामोश कर दिए थे आपने, खामोश कर दिए थे आपने। तो आज मैं नितिन बाबू में एक ही बात कहूंगा, पिताजी हमसे हारे और पुत्र नितिन नवीन से हारे गए। अभी नितिन नवीन अपना हिसाब दे रहे हैं। हिसाब देने की जरूरत है क्या? पिछले साल पटना में बाढ़ आई थी, आपको मालूम है ना? तो मैंने आपको मालूम है हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सख्त प्रधानमंत्री हैं, काम लेते हैं। अब कल ही मैंने उनसे कहा कि सर अब मैं जा रहा हूं बिहार में काम करने, तो मुझसे कहे जाओ। तो हाँ भाई, महिलाएं बिल्कुल है, आप निश्चित रहिए, देखा आप लोग का अभिनंदन। बोलने वाला हूं अभी तो, थोड़ा संयम रखिए। तो अब मैं बोरिया बिस्तर बांध के आ गया हूं, बीच में 1-2 दिन जाऊंगा, बिहार में काम करना है, पटना में काम करना है। तो मैंने कहा कि सर मुझे पटना में हमारे लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, मुझे जाने दीजिए। आपको मालूम है राजेंद्र नगर में, कदम कुआं में, नाला रोड में, राजवंशी नगर में, राजीव नगर में कितना पानी बचा हुआ। इतने पानी में हम लोग घूम रहे थे। मैंने कहा नितिन चलो, संजीव भी थे, वो भी आए, अरुचिना भी आए। फिर नितिन जी का क्षेत्र खत्म हो गया, हमने कहा चलिए अपने पुराने क्षेत्र में भी चलिए। जरा भी हिचक नहीं, गंदे कीचड़ में हम लोग घूम रहे थे। मैं देख रहा था नितिन के चेहरे पर एक भी तनाव नहीं था। और हम लोगों ने एक संकल्प किया, अगले साल पटना में पानी नहीं जमने देंगे। दिल्ली में कई बार मैंने बैठक की, नगर निगम के पदाधिकारी, बुडको के पदाधिकारी, पटना में कई बार बैठक हुई, नितिन नवीन भी थे। हम लोग जाके पंप स्टेशन के पर्सनली मुआयना किया पूरे पटना महानगर में। इस बार पानी लगा पटना में? नहीं लगा। ये है नितिन नवीन का काम, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये काम करके दिखाया। बाढ़ से छूटे तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन करना पड़ा जान बचाने के लिए। हमने तय किया कि पटना में भूखे नहीं मरने देना, परेशान नहीं होने देना। और आज मैं अपने इस महान देव दुर्लभ कार्यकर्ता बहनों सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना में भोजन के वितरण में गरीबों की चिंता की, आपका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने काम करके दिखाया। नितिन नवीन कितना उसमें सक्रिय था, आपने देखा है। प्रतिनिधि वो होता है जिसके दिल में दर्द होना चाहिए, बिना कहे हुए। और नितिन नवीन ने वो काम करके दिखाया। इसीलिए नितिन नवीन को अपना काम बताने की जरूरत नहीं है, उनके काम को आपको बताना है। किस तरह से उन्होंने पटना के बाकीपुर को सींचने का काम किया है। और वो सिर्फ पटना के विधायक नहीं है, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय पदों पर रहे हैं युवा मोर्चा में, प्रदेश में। इसलिए आप सबों को हिम्मत से काम करने की। अब इस चुनाव में मुद्दे क्या है? अरे देखिए, बहनों ने ऊपर से एक बात कह दी थी, तो वही से शुरुआत करता हूं। नीतीश कुमार की सरकार ने बेटियों के लिए कहा तुमको साइकिल देंगे, साइकिल से स्कूल जाओ। याद है ना? आज बेटियां साइकिल चला रही हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या तय किया? हिंदुस्तान की बेटी इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएगी। याद है ना आपने? तो एयरफोर्स में, आर्मी में बेटियों की भर्ती तो अलाउड थी, लेकिन बेटियां एयरफोर्स का प्लेन चलाएंगी कि नहीं, इस पर विवाद। मोदी ने कहा हिंदुस्तान की बेटी है, हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगी और एयरफोर्स का प्लेन भी उड़ाएगी। आज उड़ा रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। याद है कि मैं हरियाणा के कार्यक्रम में था, मोदी जी ने एक बात कही थी, वहां पर बहुत सेक्स का अनुपात गड़बड़ था। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और अगर बलात्कार की बात हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा रविशंकर कानून मंत्री, बलात्कार के खिलाफ कानून को मजबूत करो। और आज है
12 साल के नीचे की बेटी को बलात्कार किया तो फांसी की सजा मिलेगी। ये सिंपल है। मैंने पोस्टल विभाग में फैसला किया कि एक महिला पोस्ट ऑफिस खोलूंगा। कश्मीर में भी खोला, पूरे देश में जहां खाली महिलाएं हैं। हमने कहा एक पटना में भी खोलो। और पटना में कहां खोले? मेरे को प्रस्ताव आया तो हमने कहा नितिन बाबू तुम्हारे क्षेत्र बांकीपुर में खुला है तो यहां पर है आगे पब्लिक सर्विस कमीशन। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो देश में बदलाव होता है। क्या रिश्ता है जदयू और भाजपा का, आप लोगों को पता है? आज बहुत से नौजवान बैठे हैं। अभी रविशंकर जी रामलला के वकील है, चर्चा बार बार होती है। रविशंकर जी एक और वकील रहे हैं, आप लोग भुला गए क्या? याद है कि नहीं? जल्दी बताइए तो क्या वकील थे? हाँ, आज लोग जेल में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता उस समय से बना है 95 से, जब नीतीश कुमार जी परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग हुए और उस तरह की समता पार्टी और भाजपा साथ आई। ये रिश्ता इतना पुराना है जो हम लोग बिहार के लिए संकल्प की बात करते हैं। लोग पूछते हैं बिहार में विकास क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए कि आप पटना से बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं कि नहीं? मुझे बता दीजिए। क्या सहरसा हो, क्या पूर्णिया हो, क्या भागलपुर हो, क्या मुंगेर हो, नेशनल हाईवे हर जगह है, स्टेट हाईवे हर जगह है, ग्रामीण की सड़कें हर जगह है। बिहार के हर गांव में बिजली आई है नहीं आई है? और मैंने क्या फैसला किया कि अब बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर भी आएगा, इंटरनेट भी मिलेगा। ये योजना शुरू हो गई है। ये कैसे हुई? मोदी जी को मैंने कहा कि सर आप देश में हाईवे ले गए, देश में बिजली ले गए, क्या देश के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे? सोचने दो। एकाएक हम लोग लाल किले में बैठे हुए थे, मैंने घोषणा की बिहार के, हिंदुस्तान के 6 लाख गांव में 1000 दिन के अंतर्गत हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे, जिसके माध्यम से इंटरनेट, मजबूत इंटरनेट जाता है। मैंने कहा सर बिहार में, मैं तो बिहार से आता हूं, इसलिए आपसे पूछ लूं क्या इस योजना को बिहार से शुरू करें? तो मुस्कुराए, जाओ करो। तो हमने कहा आप आइए, उद्घाटन करिए। आज आने वाले 6 महीने के अंदर सुन लो आप, बिहार के 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर हम काम करने जा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अलग से है। नीतीश कुमार की सरकार के विकास का विषय अलग से है। ये जब सोच होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं जब तक बिहार का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। इसलिए ये जोड़ी साथ साथ चलती है, नीतीश कुमार की, मोदी जी की, सुशील की, भाजपा की, जदयू। क्या हम बिहार की याद दिलाएं? क्या था बिहार? बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर मेरी एक फोटो चल रही है, कभी देखिएगा। मैं भूल गया, जो 2005 में गोदी लगी थी, आपको याद है ना? याद है कि भूल गए? हाँ, क्या बात, नोखा में गोदी लगी थी। स्वर्गीय प्रमोद महाजन हम थे, हम लोग की 7-8 मीटिंग थी नोखा में। मेरा भाषण देके मैं बैठा, वो बोलने गए, भाइयों और बहनों तो गोली चली और मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल खून से लथपथ, 2 ऑपरेशन पटना में, दिल्ली में, क्योंकि मैं पूरा पट्टी बांध के प्रचार किया कि अब उस राज को हराऊंगा ही हराऊंगा। आप याद करिए, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल जी की सरकार था, प्रमोद महाजन बड़े नेता, पार्टी के महामंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जानलेवा हमला हुआ, पुलिस ने कोई केस नहीं किया। और जब जीत के 2 महीने के बाद नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो एक दिन इंस्पेक्टर साहब आए कि सर रउआ के स्टेटमेंट लेवे का बात। हमने कहा किस बात का? तो कहा कि आप पर हमला हुआ था। 2 महीने के बाद जगह हो, ये था बिहार। क्या ऐसा ही बिहार बनाना है? थोड़ी आम आदमी की बात। मैं उस समय MP था,
पूर्व केंद्रीय मंत्री था, प्रमोद महाजन राष्ट्रीय महामंत्री थे, बड़े नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। यहाँ विद्याधर पाठक और तनवंशी मुखिया जी बैठे हैं, दोनों मुझे हवाई अड्डे पर रिसीव करने आए थे जब मैं घायल होकर पटना पहुंचा। गोली तो लगा क्या वैसे ही पटना चाहते हैं, बिहार चाहते हैं, इसलिए उन दिनों की याद कराना बहुत जरूरी है। नितिन बाबू, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दुकान की याद है आपको? डीला रेस्टोरेंट याद है ना? कहां गायब हो गया? बोलिए। बचपन से आपने देखा होगा पेजर रोड पर एक से एक दुकान, सब गायब। नहीं ठीक बोले। मिथिला मोटर्स ठीक बोले, कहां चला गया? किसने कहा बेचो? हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं, सिख समाज के बाकी लोग, चितकोड़ा के लोग कितना पीड़ित होकर मेरे पास आया करते थे, मुझे याद है क्या? मैं उनको गिनाऊं क्या वही चीज आप चाहते हैं? ये बात को बताना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ के आएगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने क्या काम किया है, ये समझना आपको। जो रोजगार देने की बात करते हैं वो क्या देंगे छोड़ दीजिए, पहले उनसे ये बताइए इसकी गारंटी क्या है कि वो दिन वापस नहीं आएगा। आजकल एक और बात देखते हैं, क्या देखते हो ना, पोस्टर पर पिताजी गायब है और माता जी गायब है। अरे भाई, पिताजी से शर्मिंदगी किस बात की है? माता जी से शर्मिंदगी किस बात की है? शर्मिंदगी ये है कि उनकी फोटो आएगी तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। यह है मामला। तो ये मेरा आपसे कहना है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह से शांति आई है, ठीक है, अपराध समय में कहीं कमी होती है, टाइट होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन वो नरसंहार, रात में 6 बजे के बाद बेटियां निकलेंगे नहीं पटना की सड़कों पर, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया तो चिट पहुंच जाएगा, ये सब खत्म हुआ है। आज उसको आगे बढ़ाना है। और नीतीश कुमार जी अगर बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उतने ही संकल्पित हैं। अब देख रहे हैं सिंदरी का रिफाइनरी कितना दिन से बंद था, वो चल रहा है। आज पूरे पटना शहर को गैस के कनेक्शन की बात जा रही है। आप जाइए गंगा किनारे, कितना बढ़िया बना है लोगों के लिए, गंगा समुद्रीकरण में टहलने का, कि निकलिए पटना कॉलेज से चले जाइए, रानी घाट से आगे कहां तक चले जाइए, सुल्तानगंज के पास तक। याद करिए, महात्मा गांधी सेतु कांग्रेस की देन है, डिजाइन फॉल्टी था, उसको तोड़ने की बात। नरेंद्र मोदी ने कहा जाओ, गंगा का पुल है पहला, राइल सेतु की बात को ठीक करो। आज देखिए नए टेक्नोलॉजी से महात्मा गांधी सेतु का एक बन गया फैन, दूसरा बनने जा रहा है, उसके बगल में नया पुल आ रहा है। पहले गंगा पर कितने पुल थे बताइए, कितना मेडिकल कॉलेज है बताइए। आज कोरोना में क्या काम किया आपके पटना एम्स में? हमने कहा दरभंगा में भी दे दीजिए, जाओ दरभंगा में भी दे दिए। ये चिंता होती है कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। कितने एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? 2 बिहार को मिले। मैंने कहा छोटे शहरों में बीपीओ लाऊंगा, आज पटना में 8 बीपीओ आ गया है। आज पटना में टीसीएस का सेंटर खुला है। ये कैसे हुआ है? तो पटना को बदलना है, बिहार को बदलना है। तो मित्रों, ये बातें मैंने आपको इसलिए कही कि अतीत को भूलिए नहीं और अतीत को याद कराइए कि बिहार क्या था 2005 के पहले। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही वापस नहीं आएगा, बल्कि पक्का आएगा, ये बताना जरूरी है। इसलिए बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की शांति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भाईचारा के लिए ये बहुत जरूरी है कि एनडीए को भारी भरकम बहुमत से विजयी बिठाए। आप जरा बैठिए, आप जरा बैठिए। अच्छा आप बैठते हैं, बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए मित्रों। अच्छा हाँ, आप जरा शांति से, अच्छा आप बैठ जाइए, आप बैठ, हमने आपकी बात सुन ली, बैठ जाइए। अब आपको मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बार बार राम जन्मभूमि की बात की गई। अब आपको मैं इतना बता दूं कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया है। मैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रात अल्लाह हिंदुओं का वकील था, मामला में सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं कानून मंत्री हो गया।
3 बिंदुओं को याद रखिए आप लोग। ये सुप्रीम कोर्ट का सर्वानुमति का फैसला है, यूनानी मत करना। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हुए सब डाल में इसको छोड़ो, आप जरा शांत रहिए तो कृपा करके। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है कि तथा कथित बाबरी मस्जिद बनने के 350 साल तक मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक भी सबूत नहीं पेश किया गया कि वो इस बिल्डिंग के एकमात्र कंट्रोल में। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर सर्वानुमति का 5 जज का, कि तथा कथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला। ये प्रभु राम का जन्म स्थान है और वहां जाकर आप प्रणाम किया करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर, मैं इस रिपोर्ट से चर्चा करना चाहता हूं। 2003 में कोर्ट ने फैसला किया कि हम खुदाई कराएंगे, जहां रामलला की मूर्ति है उसको छोड़ करके। हिंदू पक्ष भी दुखी, मुस्लिम पक्ष भी दुखी, खुदाई में क्या निकलेगा। खुदाई हुई तो 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया और जहां तथाकथित बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे गर्भगृह। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीसरी बात कही है कि जो तथाकथित बाबरी मस्जिद बनी थी वो एक मंदिर के बुनियाद पर बनी थी। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो भैया यही तो हम बोलते थे ना, और क्या बोलते थे, यही तो बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रभु राम सबके हैं और राम सबके हैं तो प्रेम से एक बड़ा मंदिर बनना चाहिए, जो बनता है। हम तो कानून के मार्ग पे चलते हैं। भारत 1970 समाप्त हुई। हमारे मित्रों, 2 बात ध्यान रखना। 370 में भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते थे, उसमें दहेज विरोधी कानून भी लागू नहीं होता कश्मीर में। सर पर मैला ढोने के पाप को हम लोगों ने कानून से वर्जित किया है, वो भी कानून कश्मीर में नहीं लागू होता। और जो हमने पिछड़ों अति पिछड़ों को जो रिजर्वेशन दिया है मंडल कमीशन में, वो भी कानून उसमें लागू नहीं होता। बताइए तो क्या मतलब है। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, उनकी कोई चिंता नहीं। आज ये बदलाव हुआ है, जनता इसलिए शांत है, वहां काम हो रहा है। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, भारत शांति में विश्वास करता है, भारत पारस्परिक प्रेम में विश्वास करता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी अयोध्या में, भय दिन होई न प्रीत। तो अगर कोई हमारे ऊपर तिरछी निगाहों से देखेगा तो भारत का प्रतिकार करना भी जानता है, ये आपने देखा होगा। और एक बात ध्यान रखिए आप लोग, क्या आप हमारे प्रमुख लोग हैं, ध्यान रखिए, चाहे वो लद्दाख की सरहद पर साहस दिखाने का काम हो या उसके पहले उरी में साहस दिखाने का काम हो, ये दोनों काम में प्रमुख भूमिका किसने निभाई, हमारे बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवानों ने। यह ध्यान रखिए। और कुछ लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत फाय फाय करते थे ना, याद है ना आपको। तो 200 ऐप को बंद करने का निर्णय प्रधानमंत्री के आदेश पर आप ही के सांसद ने किया। यह भी आपको याद है कि नहीं याद है। देश की सुरक्षा, देश के साहस, देश की संप्रभुता, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच साफ है, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना है, विकास में, आर्थिक विकास और बाकी सुरक्षा में। एक अंतिम बात कहूंगा, कोरोना की बात आई, कितना काम किया गया मोदी जी की सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने। आपको मालूम है लगभग 1300 ट्रेन चलाई गई 20 लाख मजदूर को लाने के लिए। यह काम भारत सरकार ने किया, तो यहां पर उनके लिए व्यवस्था करने का काम प्रदेश सरकार ने किया, भारत सरकार ने सहयोग किया। और
आज देखिए क्या बदलाव हो रहा है। बिहारियों के लिए ताली बजाइए आप। जब भी मैं एयरपोर्ट पर जाता हूं तो बड़ी संख्या में हमारे बिहारी मजदूर लगे हुए लाइन में। हमने कहा की भले हो, कहा हमारा मालिक बुलंद ही है कि हवाई जहाज का टिकट देने आओ, काम करना शुरू करो। ये है बिहारी मजदूर की क्षमता कि वो हवाई जहाज से वापस जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया, आपको मुफ्त खाना बिहार में भी, देश में भी, बिहार में भी। देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को हर 3 महीने में 2000 रुपए जाता है। 1 लाख करोड़ जा चुका है। बिहार के 46 लाख किसानों को भी 5.5 करोड़ रुपया आया, महिलाओं को गया, बाकी गया। तो हम लोग गरीबों की भी चिंता करते हैं, देश की भी चिंता करते हैं, विकास की भी चिंता करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो भैया बिहार के चुनाव में हिम्मत से लग जाओ। बहुत अच्छा कहा राधा मोहन जी ने। अब सभी आप नितिन नवीन हैं और हम भी नितिन नवीन हैं, हम रविशंकर नहीं है। हम भी बागीपुर में नितिन नवीन है, जिला में हम भी संयुक्त रतिया है, कुबरार में हम अरुण सिन्हा है और पटना साहिब में हम किशोर यादव हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके भारी बहुमत से जिताना है। हमने पूछा कि नितिन के खिलाफ कौन लड़ रहा है, तो बताया गया। सुबह अखबार में नाम सुना और मैं तो किसी का नाम नहीं लेता। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में हमने अपने प्रतिनिधि कोई नाम लिया था, नहीं लेता। खामोश कर दिए थे आपने, खामोश कर दिए थे आपने। तो आज मैं नितिन बाबू में एक ही बात कहूंगा और बड़े आदर से, पिताजी हमसे हारे और पुत्र नितिन नवीन से हारे गए। और अगर हमने अपने लोकसभा चुनाव में उनके पिताजी का कभी नाम नहीं लिया तो हम विधानसभा के भी चुनाव उनके पुत्र का नाम नहीं देंगे। ये मुद्दा है वसूलों का, विकास का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, ईमानदार शासन का। जो उसकी बात है तो सब मिलकर के काम करें, बाकी चुनाव में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। नितिन आपको बहुत आशीर्वाद। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।